तीर्थ यात्रा पर ओशो कहते हैं कि तीर्थयात्री को अगर देखोगे जब हज से कोई हाजी होकर लौटता है तब उसे देखो, तब एक अकड़ लेकर लौटता है, विनम्र होकर लौटना चाहिए था। हज अगर सच में हुआ, अगर तीर्थ यात्रा हो गई तो आदमी बदल कर लौटेगा, अहंकार वहीं छोड़कर लौट आएगा, लेकिन वहां से वह अकड़ कर आता है। तीर्थयात्री जब लौटता है तो आशा रखता है कि स्वागत होगा, लोग उसके पैर छुएंगे और कहेंगे कि गजब किया, कि तीर्थ हो आए, बड़ा पुण्य किया। पुण्य से भी तुम अहंकार को ही भरना चाहते हो। तुम उपवास भी करते हो तो शोभा यात्रा की अपेक्षा रखते हो, बैंड बाजे लोग बजाएं, गांव गांव खबर हो जाएगी तुमने कितने उपवास किए हैं। वहां भी तुम अहंकार को ही खोज रहे हो, और जितना अहंकार मजबूत होता है उतने ही तुम विमुख हो जाते हो। तुम जितने ज्यादा उतने विमुख। इस गणित को ठीक से ख्याल में रख लेना। तुम जितने कम उतने सम्मुख। तुम बिल्कुल नहीं, वही तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। तब चोर भी आए तो वही आता है। तब भय किसी का नहीं रह जाता, क्योंकि वही है। यदि मैं उसको भाग गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया, यह बात गुरु नानक जी ने कहा था। और यदि नहीं भाया तो नहा धोकर भी क्या करूंगा। उसने जितनी सृष्टि की है और जो दृश्य है उसमें कर्म के बिना किसको क्या मिला है। इस सृष्टि में तो जो भी मिलता है वह कर्म से मिलता है, और इसी से एक बड़ी भ्रांति आ जाती है। भ्रांति यह हो जाती है कि जैसे इस सृष्टि में सब कुछ कर्म से मिलता है, ऐसे ही परमात्मा को भी पाना हो तो कुछ कर्म करना होगा, तब परमात्मा मिलेगा। लेकिन इसे थोड़ा समझें, जगत में सभी चीजें कर्म से मिलती है। प्रेम कर्म से नहीं मिलता, प्रार्थना कर्म से नहीं मिलती, आराधना कर्म से नहीं मिलती, आस्था कर्म से नहीं मिलती, परमात्मा का सानिध्य भी कर्म से नहीं मिलता। लोग पूछते हैं क्यों? क्योंकि कर्म से तो कर्ता ही मजबूत होता है। धन कमाना हो तो बैठे बैठे नहीं मिलेगा, धन कमाना हो तो कर्म करना पड़ेगा। यश कमाना हो तो बैठे बैठे न मिलेगा, कर्म करना होगा, दौड़ धूप करनी होगी, आपाधापी करनी होगी, चिंतित परेशान होना होगा। इस संसार में कुछ भी पाना हो तो श्रम ही मार्ग है। तब इसमें हमें ख्याल उठता है कि जब क्षुद्र को पाने में इतना श्रम करना पड़ता है तो उस विराट को पाने में कई गुना ज्यादा श्रम करना पड़ेगा। वही हमारा गणित गलत हो जाता है। इस जगत में जो भी नियम है उस जगत में ठीक उसके विपरीत यात्रा है। इस जगत में कुछ भी पाना है तो परमात्मा की तरफ पीठ करनी पड़ती है, इसलिए श्रम करना पड़ता है। इसे और अगर अच्छे तरीके से समझें, जितना उसका सहारा हम छोड़ते हैं उतनी ही हमें मेहनत उठानी पड़ती है, क्योंकि हम ही को करना पड़ता है जो वह कर देता है। तो उसके श्रम की पूर्ति हमको आपको श्रम और पसीने से करनी पड़ती है। इस संसार में जाने का अर्थ है उसकी तरफ पीठ। इसीलिए तो नानक कहते हैं बार बार कि वह साहब है और मैं दास। स्वावलंबी होने की चेष्टा ही अहंकार की चेष्टा है। तो जितना हम स्वावलंबी होना चाहते हैं, जितना हम चाहते हैं कि मैं कर लूंगा, उतना ही उसकी शक्ति का सहारा हम नहीं ले रहे हैं। आप ऐसे समझिए जैसे कोई आदमी हवा के रुख के विपरीत चंपुओं में नाव चला रहा है। नानक भी वही चीज बताते हैं कि जरूरत नहीं है चप्पुओं को चलाने की और विपरीत दिशा में, हवा के विपरीत दिशा में जाने की। जिस तरफ उसकी हवाएं ले जाएं, अपनी नाव के पाल उन्हीं हवाओं के सहारे छोड़ दो। रामकृष्ण भी यही कहते हैं कि तुम क्यों चलाते हो चप्पू, तुम हवा के रुख के साथ क्यों नहीं बहते? खोल दो पाल और विश्राम करो। हवाएं खुद लिए जा रही हैं उसे किनारे की तरफ। ठीक समय और ठीक हवाओं के रुख का ध्यान रखना जरूरी है, बस कोई और श्रम करने की जरूरत नहीं। जब हवाएं दूसरे किनारे की तरफ ले जा रही हो तब नाव को छोड़ दो। जब हवाएं इस तरफ आ रही हो तो फिर नाव को छोड़ दो। तुम व्यर्थ बीच में श्रम क्यों करते हो? हवाओं के विपरीत जाओगे तो श्रम करना ही पड़ेगा। नदी से उल्टे बहोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी कहीं पहुंचोगे नहीं, केवल थकोगे।
संसार की पूरी दौड़ के बाद आदमी के चेहरे को अगर देखो तो सिवाय थकान के तुम्हें वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। मरने से पहले ही लोग मर गए होते हैं, बिल्कुल थक गए होते हैं। विश्राम की तलाश होती है कि किसी तरह विश्राम कर लें, क्योंकि इतने थक ही जाते हैं वो। आदमी बूढ़ा होता है, कुरूप हो जाता है। तुमने जंगल के जानवरों को देखा, बूढ़े होते हैं लेकिन कुरूप नहीं। बुढ़ापे में भी वही सौंदर्य होता है। तुमने बूढ़े वृक्षों को देखा है, 1000 साल पुराना वृक्ष, मृत्यु करीब आ रही है लेकिन सौंदर्य में रत्ती भर की कमी नहीं होती, और बढ़ गया होता है। उसके नीचे अब हजारों लोग छाया में बैठ सकते हैं। सौंदर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, सौंदर्य और भी गहन होता जाता है। बूढ़े वृक्ष के पास बैठने का मजा ही कुछ और है। वह जवान वृक्ष के पास बैठने से नहीं मिलेगा। अभी जवान को कोई अनुभव नहीं है। बूढ़े वृक्ष ने ना मालूम कितने मौसम देखे, कितनी वर्षाएं, कितनी सर्दियां, कितनी धूप, कितने लोग ठहरे और गए, कितना संसार बहा, कितनी हवाएं गुजरी, कितने बादल गरजे, कितने सूरज आए और गए, कितने चांदों से मिलन हुआ, कितनी अंधेरी रातें, सब लिखा है। वह सब उसी में भरा हुआ है। बूढ़े वृक्ष के पास बैठना इतिहास के पास बैठना है। बड़ी गहरी परंपरा उसमें से बही है। जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान हुआ, उसे बचाने की अब तक कोशिश की है। वह इसलिए कि उसके नीचे एक परम घटना घटी है। वह वृक्ष अभी भी उस स्पंदन में स्पंदित है। वह जो महोत्सव उसके नीचे हुआ था, वह जो बुद्ध परम ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, वह जो प्रकाश बुद्ध में जला था, उस प्रकाश के कुछ किरणें अभी भी उसे याद हैं। और अगर तुम बोधि वृक्ष के पास शांत होकर बैठ जाओ तो तुम अचानक पाओगे ऐसी शांति जो कहीं तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम अकेले ही शांत नहीं हो रहे हो। उस वृक्ष ने एक अपरिसीमित शांति जानी है। वह अपने अनुभव में तुम्हें भागीदार जरूर बनाएगा। बूढ़े वृक्ष सुंदर हो जाते हैं। बूढ़े शेर में अलग ही सौंदर्य होता है जो जवान में नहीं होता। जवानों में एक उत्तेजना होती है, जल्दीबाजी होती है, अधैर्य होता है, वासना होती है। बूढ़े में सब शांत हो गया होता है, लेकिन आदमी कुरूप हो जाता है क्योंकि आदमी थक जाता है। वृक्ष परमात्मा के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने पाल खोल रखे हैं। जहां उनकी हवा ले जाए वे वहीं जाने को राजी हैं। तुम उसके खिलाफ लड़ रहे हो। आदमी अकेला उसके खिलाफ लड़ता है, इसलिए थकता है, टूटता है और बिखर जाता है। अगर जीवन एक संघर्ष है तो यह होगा ही। इस संसार में जो पाना है उसके लिए कर्म करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं। पूजा नहीं, प्रार्थना नहीं, योग नहीं, तप नहीं, जप नहीं। कर्म से उसे पाया ही नहीं जा सकता। उसे पाया जा सकता है सिर्फ प्रेम से। प्रेम और कर्म की दिशा अलग अलग है। प्रेम होता है एक भाव। जब तुम प्रेम करते हो तो ध्यान रखना, दुनिया में एक ही चीज है जो कभी नहीं थकती, वह है प्रेम। बाकी सारी चीजें थक जाती हैं, क्योंकि प्रेम कोई श्रम नहीं है। तुम जितना प्रेम करो उतना ही प्रेम करने में कुशल हो जाते हो। प्रेम की जितनी भी अनुभूति बढ़े उतना ही तुम पाओगे कि प्रेम करने में समर्थ हो गए हो। प्रेम बढ़ता ही जाता है। प्रेम में ज्वार और भाटा कभी नहीं आता। वह हमेशा चढ़ता है, उतरता नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रेम एक प्रसाद है, वह तुम्हारा श्रम नहीं। ठीक से समझो तो प्रेम तुम्हारा विश्राम है। इसीलिए तो जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम अपने आप को ताजा पाते हो, विश्राम में पाते हो। साधारण प्रेम में भी अगर एक व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम है, तुम उसके पास बैठ जाते हो तो तुम पाते हो कि सब थकान मिट गई। तुम हल्के हो गए, ताजे हो गए, प्रफुल्लित हो गए। श्रम की सारी धूल झड़ गई। तो परमात्मा के प्रेम की तो तुम कल्पना कर सकते हो। जिस दिन उस प्रेम का जन्म होगा उस दिन कैसा श्रम, कैसी थकान। परमात्मा को प्रयास से नहीं पाया जा सकता, प्रसाद से पाया जाता है। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।